दोस्तों अच्छी खबर आ गई है। भारत में मॉनसून का आज आगमन हो गया है। केरल में मॉनसून का आगमन आमतौर पर 1 जून को होता है। इस बार संभावना अर्ली अराइवल की थी, लेकिन थोड़ा डिले हुआ। और डिले इसलिए हुआ क्योंकि ये अरब सागर पर एक सिस्टम बना जिसने हवाओं को रोका। जो हवाएं यहाँ पर चलती हैं, जो हवाएं यहाँ पर नमी लेकर आती हैं, जिनके कारण बादल बनते हैं, जिनके कारण बरसात होती है और तब जाकर केरल में मॉनसून के आने की घोषणा की जाती है। वो स्थितियाँ थोड़ा सा डिले हुई, लेकिन पिछले 2 दिनों के दौरान जिस तरह की परिस्थिति बनी उसके आधार पर मेट डिपार्टमेंट के द्वारा आज ट्विटर पर, अपने एक्स हैंडल पर, जो ट्विटर पहले हुआ करता था, उस पर आज दोपहर 12 बजे एक पोस्ट करके बताया गया कि मॉनसून का केरल में अराइवल हो चुका है। इसका अंग्रेजी जो वर्जन है वो मैं आपको सुनाता हूं पढ़कर, उसके बाद इसका मैं हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। लिटरली क्या लिखा गया है। साउथ वेस्ट मानसून 2026 अपडेट, दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 का ताज़ा अपडेट है ये। और इसमें समय क्या रहा है इस वो पोस्ट का, 1 जून 2026 12:03 पर। ये आज दोपहर 12:03 पर पोस्ट किया गया है और इसमें लिखा क्या गया है ये पढ़ते हैं। The southwest monsoon has officially advanced further over the country, bringing widespread rainfall and marking the beginning of its northward journey across India. दक्षिण पश्चिम मॉनसून आधिकारिक तौर पर भारत में आ चुका है। एडवांस्ड फर्दर ओवर द कंट्री, ब्रिंगिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल, और इसके चलते बारिश बढ़ रही है। और मार्किंग द बिगिनिंग, ये एक तरह से कह सकते हैं मार्किंग पॉइंट है जब ये उत्तर की अपनी भारत की यात्रा शुरू करने जा रहा है। उत्तर की मतलब नीचे से ही आता है ऊपर, तो उत्तर की यात्रा की शुरुआत हो रही है। मॉनसून ऑनसेट ओवर केरला हैज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द सस्टेन्ड रेनफॉल, स्ट्रेंथनिंग वेस्टर्ली विंड्स एंड फेवरेबल क्लाउड कंडीशन। 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उन 14 स्थानों पर जो पूर्व निर्धारित हैं। केरल में 12, 2 लक्षद्वीप और 2 कर्नाटक। तो इन 10 केरल में है और 2 लक्षद्वीप में, 2 कर्नाटक में। चारों 14 स्टेशनों के नाम भी दिखाता हूं आपको। उन 14 स्टेशनों पर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बरसात 60% क्षेत्र में। इन 14 में से अगर 2 दिन लगातार ऐसी स्थिति बनती है, पश्चिमी दिशा की हवा लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 600 एचपीए पर चलती है एक पर्टिकुलर रीजन में। वो रीजन लगभग यहाँ पर है 0 डिग्री इक्वेटर के पास से ऊपर थोड़ा सा, और उत्तरी देशांतर, अगर हम उत्तरी अक्षांश कहें या पूर्वी देशांतर कहें, तो यहाँ पर जो लोकेशन है उसकी, जहाँ पर हवा को मेज़र किया जाता है, मापा जाता है कि हवा की कंडीशन मॉनसून के सेट होने की है कि नहीं है, तो वो लगभग 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 70 से 75, 70 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का हिस्सा है। जहाँ पर ये रीजन लगभग मान के चलिए, ज़्यादा बड़ा मैं बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा और एरिया है, जहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवा 30 से 40 किलोमीटर 600 एचपीए पर चलती है। और क्लाउड बैंड इतना ज़्यादा हो इस रीजन पर, इंक्लूडिंग केरल, लक्षद्वीप और कोमोरिन रीजन, जहाँ पर जिसके कारण क्लाउड घने होने के कारण जो दिन में तपती है धरती, उसके वापस लौटने, उसके उस गर्मी के वापस लौटने की दर कम हो जाती है। आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, दिन भर पड़ेंगी, और रात को जब सूरज धरती, हमारे जो ग्लोब है, धरती है, उसके दूसरी तरफ आ जाएगा, तब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ की गर्मी है ये वापस वायुमंडल की तरफ भागने लगती है। लेकिन अगर इसी को कोई ढक ले ऐसे, तो वापस लौटने वाली जो रेट है, दर है, वो रुक जाती है। तो वो रुकती कैसे है? जब यहाँ बहुत मोटे बादल बनते हैं, बहुत घने बादल बनते हैं, तो उसका एक मापदंड है 200 मेगावाट से नीचे आ जाती है इसके लौटने की दर। इसकी वजह से भी ये समझ लिया जाता है कि अब यहाँ पर वो क्लाउड बैंड डेवलप होने लगे हैं जिन्हें हम मॉनसूनी क्लाउड कह सकते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर मेट डिपार्टमेंट ने इस ट्वीट में बताया है कि पूरे हो रहे हैं, और इस वजह से मॉनसून की जर्नी आज से शुरू होने की घोषणा हो रही है। एज ऑफ 31 मई 2026, द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून एनएलएम हैज एडवांस्ड ओवर एडिशनल पार्ट्स ऑफ द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 को बढ़ी थी मॉनसून की उत्तरी सीमा, 31 को तो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी। यहाँ पर 30 और 31 को आगे बढ़ी थी, 30 को, और उसके बाद अब ड्रॉ होगी, तो मुझे लगता है इधर से ड्रॉ होगी। और इसके बाद लिखा है द मॉनसून इज एक्सपेक्टेड
to continue its gradual advance across more parts of India and coming days, bringing much needed rainfall and relief from heat wave conditions. बिल्कुल ठीक बात है, यही अपेक्षा हम भी कर रहे हैं कि मानसून केरल में आने के बाद अब जल्दी ही अपनी आगे की यात्रा को और अच्छी गति से जारी रखेगा और सामान्य बरसात, भले ही हमें एल नीनो का डर है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी, अनुकूल होंगी। अरब सागर में पश्चिमी क्षेत्र में तापमान गर्म होगा, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा, भारत के मानसून को ताकत मिलेगी, साउथ पेनिनसुलर रीजन, सेंट्रल इंडिया में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और लोगों को मच अवेटेड राहत मिलेगी जल्दी ही। और अब अगर बारिश धीरे धीरे यहाँ से बढ़ती है, मानसून भी प्रोग्रेस करता है, तो निश्चित तौर पर देश के उन जगहों पर जहाँ अभी मानसून का इंतजार महीने भर है, वहाँ पर भी लोगों का हौसला बढ़ेगा, किसानों की हिम्मत बढ़ेगी कि अब तो बारिश होने वाली है। थोड़ा सा सैटेलाइट तस्वीरें भी देख लेते हैं। अरब सागर का कुछ हिस्सा है जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर कम है एटमॉस्फेयर में, अदरवाइज वाटर वेपर आप देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन के आसपास के भागों पर ये जो हिस्सा नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पर मानसून के आने की घोषणा के लिए महत्वपूर्ण रूप से मेजर किया जाता है, मापा जाता है बादल, हवा और बारिश को, तो यहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल भी अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं और साथ में साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अन्य भागों पर भी बादल बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं उन 14 स्टेशनों के बारे में। यहाँ पर आप देखिए केरल में और केरल समेत केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के 14 स्टेशनों को पहले से ही चिन्हित किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, और मौसम विभाग इन्हीं 14 स्टेशनों पर होने वाली मौसमी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, मेजर करते हुए मानसून के आगमन की घोषणा करता है। इनमें से 60% केंद्रों पर लगातार 2 दिन या औसतन 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश, हवा की विशेष स्थिति और बादलों का अधिक डेरा मानसून के आगमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं चीज़ों का माप किया गया है और इन्हीं चीज़ों के माप के आधार पर मौसम विभाग के द्वारा आज डिक्लेयर किया गया है। अच्छी खबर है, मैं जब 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान सुबह कर रहा था तब तक ये अपडेट नहीं आया था, और तब मैं यही आपसे कह रहा था कि प्रार्थना करते हैं कि सही समय पर शुरुआत मानसून की हो, सभी राज्यों में समय पर मानसून आए और सामान्य बरसात भले न हो, सामान्य से थोड़ी कम रहे, लेकिन वितरण अच्छा रहे, बारिश वाले दिनों की संख्या ठीक रहे, उससे फसलें अच्छी होंगी, लहलहाएंगी, किसान खुशहाल होगा और देश के हर आम और ख़ास आदमी को राहत मिलेगी। तो केरल में 10 स्थान है, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पुनालूर, अलापुझा, कोट्टायम, कोच्चि, थ्रिसूर, कोझिकोड, थालासेरी और कन्नूर। और लक्षद्वीप में 2 स्थान है, मिनिकॉय और अमिनी दीवी, और कर्नाटक के तटीय रीजन है कुडुलू और मंगलुरु। तो इन 14 जगहों पर जब 2 दिन लगातार 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की जाती है दोस्तों, किसान साथियों, तो भारत में मानसून के आने के लिए स्थितियां अनुकूल मानी जाती हैं। और इसके अलावा हवा की स्थिति के बारे में हमने बात की, बादलों की स्थिति के बारे में बात की। तो अब हम इंतज़ार कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं कि केरल के बाद अब कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत के राज्य और उत्तर भारत के भी भागों पर समय से मानसून आए और मानसून की रिमझिम फुहारें, मानसून की तेज़ बौछारें, मानसून की झमाझम बारिश, इससे जहाँ जैसी ज़रूरत, जहाँ जैसी सामान्य तौर पर बरसात होती है, वहाँ वैसी बरसात हो और खेती लहलहाए। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना है ईश्वर से कि मानसून अच्छा रहे इस बार, भले ही कम बारिश दे लेकिन फिर भी अच्छा रहे, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है। आज से यात्रा शुरू हो रही है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मानसून का हर अपडेट, मानसून की बारिश का हर अपडेट, मानसून की चाल का अपडेट आपको देता रहूंगा। किस तरह से देश में परिवर्तन मानसून के प्रदर्शन में हो रहा है, किस तरह से मौसम प्रभावित हो रहा है और कैसा किस क्षेत्र पर प्रभाव उसका पड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक और अपडेट में। किसान भाइयों चैनल पर ना हो तो चैनल को दबा कर लाइक शेयर करें किसान भाइयों। ऐसी वीडियो रोजाना पाने के लिए किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें किसान भाइयों। धन्यवाद किसान।